नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ दिग्गज एक सीमेंट कंपनी के बारे में। तो देखिए बहुत सारे सीमेंट कंपनी हैं जिनमें श्री सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट नंबर टॉप रैंकिंग है इसका नाम शामिल है। मगर इस कंपनी का नाम टॉप 2 में है, वो भी साउथ इंडिया से जितने सारे सीमेंट कंपनी है मतलब साउथ इंडियन से जितने सारे सीमेंट कंपनी है, उनमें देखा जाए कंपनी सेकंड रैंकिंग में यहाँ पे स्थान रखा है उनका। तो इस कंपनी के बारे में बात करूँगा क्योंकि इस कंपनी में आज के दिन करीबन 7 से 8% तक गिरावट हुआ। एक दिन में 8% तक गिरावट कोई छोटा-मोटा गिरावट नहीं है, बहुत बड़ा गिरावट माना जाता है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है? वो क्या कारण है जिसलिए यहाँ पे एक दिन में 8% तक स्टॉक गिर चुके हैं? इसके पीछे सिर्फ़ एक ही कारण है। तो एक दिन में इतना भारी भरकम गिरावट के पीछे कारण मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। साथ ही साथ इस स्टॉक के ऊपर आपके लिए क्या राय होने वाला है, फ्यूचर के लिए इस कंपनी में कितना पोटेंशियल है, सारे के सारे इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखते जाइए। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट चाहिए, तो इस चैनल में बने रहिए। और एक चीज़ आपको ज़रूर बता दूँ, आप डेली बेसिस इंट्राडे लेवल बैंक निफ्टी में काम करते हो तो नीचे लिंक दिया है, फटाफट जाकर जॉइन हो जाइए, वहाँ पे बहुत आपको अच्छा खासा कॉल मिलेगा। आप एक बार चेकआउट करिएगा, तभी आपको पता चलेगा। और अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है, तो नीचे लिंक से ओपन भी कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे देखिए पिछले दिनों का जो क्लोजिंग था 96.90, मगर आज ओपन हुआ करीबन-करीबन यहाँ पे देख सकते हैं 800। आज के दिन का जो ओपन है वो 857, उसके बाद थोड़ा-सा हाई किया, उसके बाद फिर से गिरावट लो किया था 852, सॉरी 25। मतलब पिछले दिनों के चार्ट पैटर्न से मैं देखूँ तो यहाँ पे ओवरऑल बात करूँ 7.5% तक गिरावट, मतलब आप बोल सकते हैं 7.50% से भी ज़्यादा यहाँ पे गिरावट हुआ। तो एक दिन में इतना भारी गिरावट क्यों हुआ? देखिए मार्केट तो डाउन ट्रेंड में चल रहा है, मतलब बेयरिश रन में चल रहा है, ठीक-ठाक है। चलो मानता हूँ इस तरीके से गिरावट हुआ, 8% तक गिरावट हुआ है। मगर इस तरीके से अचानक गिरावट के जो पीछे जो कारण है, जो लॉजिक है, वो आपको यहाँ पे देखना चाहिए। देखिए मैं आपको इस तरीके से डेटा क्यों दिखाता रहता हूँ। देखिए आप कोई भी स्टॉक में बाय करके रखा है, तो अगर वो गिरावट हो रहा है तो उसका कारण जानिए। और आपका कारण अगर ठीक-ठाक है मगर कारण अ, इंटरनली है तो प्रॉब्लम होगा, अगर एक्सटर्नली है तो प्रॉब्लम नहीं होगा। फ्यूचर के लिए आप उस कंपनी के ऊपर बने रह सकते हैं। तो क्या कारण है उसके ऊपर जानकारी मैं चलो फटाफट अगर देख देख आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे कारण के ऊपर आ चुका हूँ, कारण है क्वार्टर 3 का रिजल्ट। देखिए क्वार्टर 3 का रिजल्ट क्या है, रिजल्ट के ही ऊपर आपको इसका कारण देखने को मिलेगा। तो कंपनी ने जो रिजल्ट पब्लिश किया वो लाखों में है, देखिए लाखों में हो, करोड़ों में हो, कुछ भी हो, आपको रिजल्ट देखना है। यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में क्वार्टर 3 का रिजल्ट है, सेकंड कॉलम में क्वार्टर 2 का रिजल्ट है एंड थर्ड कॉलम में क्वार्टर 3 का पिछले सालों का रिजल्ट है। तो यहाँ पे तीनों रिजल्ट आपके सामने रख चुका हूँ। तो यहाँ पे तीनों रिजल्ट आप देख सकते हैं कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस किया है। तो मुझे लगता है कंपनी का परफॉर्मेंस उतना अच्छा खासा नहीं हुआ। चलो देख लेते हैं क्या परफॉर्मेंस क्या है। तो टोटल इनकम के बारे में बात करूँ तो करीबन 1,55,500 और पिछले क्वार्टर में कितना था 1,50,000 और पिछले साल में कितना था 1,34,000। मतलब यहाँ पे यहाँ का जंप और यहाँ से भी यहाँ का जंप देखने को मिला। तो एक पहले ही एक पॉजिटिविटी सामने आया। तो ऑब्वियसली इनकम अच्छा हुआ, तो अभी देखना बाकी है कंपनी का एक्सपेंस कितना हुआ और कंपनी का हाथ में क्या पैसा बचे हुए है। तो वो चीज़ सबसे मतलब मेज़र करते हैं कंपनी के लिए। तो चलो उसके बाद एक्सपेंस के बारी देखिए, एक्सपेंस यहाँ पे कंपनी ने ज़्यादा कर चुके थे। फट 1,44,000 पिछले क्वार्टर में था 1,22,000 पिछले सालों में था 1,04,000। मतलब यहाँ पे कंपनी का जो एक्सपेंस है बहुत ग्रोथ हुआ है, मतलब ग्रोथ मतलब ज़्यादा कर चुके हैं। वहाँ भी चाहता हूँ ग्रोथ बोल दिया। तो ज़्यादा कर चुके हैं कंपनी एक्सपेंस, तो एक्सपेंस कम करना चाहिए था। अगर एक्सपेंस ज़्यादा हो रहा है तो कंपनी किस तरीके से मार्जिन को यहाँ पे सामने ले आएगा। तो मुझे लगता है कंपनी का एक्सपेंस के मतलब बाद में आपको यही कहूँगा, कंपनी का टोटल जो टैक्सेस है, टैक्सेस भी एक एक्सपेंस है। टोटल जो एक्सपेंसेस है टैक्सेस के लिए, तो टैक्सेस भी कंपनी को देना पड़ा और टैक्सेस देने के बाद कंपनी के हाथ में आया टोटल प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। यहाँ पे देखिए नेट प्रॉफिट तो नेट प्रॉफिट आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ,
आप यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी आप देख सकते हैं, कुछ भी देख लीजिए, सिर्फ आपको डेटा देखना है तभी आपको पता चलेगा कंपनी किस तरीके से रिजल्ट किया। यहाँ पे रिजल्ट बहुत बहुत खराब हो चुके हैं। देखिए कंपनी लॉस नहीं किया, मगर मात्र 8000 लैक्स का इनकम किया, जो पिछले क्वार्टर में था 51,700। मतलब कितना बड़ा भयंकर। तो यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है पिछले सालों में देखिए 20,000 से भी ज़्यादा यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था। तो 20,000 लैक्स का भी ज़्यादा प्रॉफिट हुआ था। तो ओवरऑल बात करूँ कंपनी का जो प्रॉफिट का जो फिगर है मुझे बहुत बहुत कम लगा। मुझे नहीं, ऑल ओवर मार्केट को कम लगा। तो इसलिए आज के दिन डायरेक्ट 7.5% गिरावट। तो गिरावट का कारण आपको पता चल गया। देखिए कंपनी अगर इस तरीके से परफॉर्मेंस करेगा तो कंपनी के लिए बहुत दिक्कत आएगा और फ्यूचर के लिए कंपनी में बहुत प्रॉब्लम आ सकता है। क्योंकि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से बात करूँ तो कंपनी अभी एक मिड कैप टाइप स्टॉक है। साथ ही साथ कंपनी का पी रेशियो भी ठीक ठाक है। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों ही एक एवरेज लेवल में है। ठीक ठाक बोल सकते हैं आप। कंपनी डिविडेंड भी अच्छे खासा मतलब दे चुके हैं। और कंपनी का फेस वैल्यू 1 रुपया है, मतलब कंपनी स्प्लिट भी कर चुके हैं। तो इसीलिए कंपनी का प्राइस रेंज अभी 800 में देखने को मिला है। मगर एक बात यहाँ पे आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, कंपनी का प्रोमोटर के पास 42% होल्डिंग है। जो प्रोमोटर ने प्लेजिंग करके रखा, मतलब गिरवी रखा है 13.8%। ये चीज कंपनी के लिए एक बड़ा नेगेटिविटी माना जाता है। क्योंकि अगर कंपनी का प्रोमोटर खुद का शेयर अगर गिरवी रखा है, मतलब कंपनी खुद के ऊपर दाव खेल रहा है। तो कंपनी का कर्जा भी देख लीजिए, 3,500 करोड़ का टोटल कर्जा है कंपनी के। तो ओवरऑल बात करूँ कंपनी का जो इनकम है वो एनुअल इनकम बहुत कम है, 761 करोड़। फ्रेश जो कैश है कंपनी के हाथ 120 करोड़। मतलब यहाँ से ही एक अंदाजा लग चुके हैं कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है। कंपनी का ईपीएस के बारे में बात करूँ तो 41 रुपीज है। तो एक चीज और एक आपको दिखाना चाहता हूँ, कंपनी देखिए सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है सीमेंट सेक्टर में, वो भी कौन सा, साउथ इंडिया से। ऑल ओवर इंडिया से नहीं, साउथ इंडिया से देखा जाए तो सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है। और एक चीज आपको जरूर दिखा दूं, कंपनी का क्वार्टर का रिजल्ट। देखिए हर साल में कंपनी क्वार्टर का रिजल्ट पब्लिश कर रहा है। पिछले क्वार्टर में जो प्रॉफिट हुआ था कंपनी का, पिछले क्वार्टर में जो प्रॉफिट हुआ था, आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए सितंबर मंथ का 517 करोड़। और अभी दिसंबर मंथ में क्या हो गया, 83 करोड़। मात्र 83 करोड़। मतलब यहाँ से डायरेक्ट इस तरीके से जंप, डायरेक्ट जंप, डाउनफॉल जंप, आप जंप नहीं। तो इस तरीके से परफॉर्मेंस होने में देखिए कंपनी कोई खराब परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है। हर क्वार्टर में प्रॉफिट जरूर कर रहा है, मगर इस क्वार्टर में अच्छा खासा परफॉर्मेंस थोड़ा सा डाउन हो गया। देखिए एक क्वार्टर में प्रॉफिट खराब हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी खराब हो गया। कंपनी का साल भर की आपको रिजल्ट देखना चाहिए। साल भर में अगर परफॉर्मेंस ठीक ठाक है तो आप उस कंपनी के ऊपर बने रह सकते हैं। देखिए साल भर में तो मुझे पॉजिटिविटी लगा, क्योंकि 900 करोड़ तक कंपनी पहुंच चुके हैं कंपनी का रिजल्ट के, कंपनी का परफॉर्मेंस के हिसाब से। तो कंपनी आपको किस तरीके से रिटर्न दिया वो देख लेना चाहिए। 10 सालों में 23%, 5 सालों में 6%, 3 सालों में 16% और 1 साल में 14% का रिटर्न दे चुके हैं। तो कंपनी का जो टोटल सेल्स ग्रोथ है और कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है मुझे उतना खास नहीं लगा। हाँ, कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी एक एवरेज लेवल में यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कंपनी का सारे के सारे इन्फॉर्मेशन आपके सामने रख चुका हूँ। सिर्फ शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में दिखा दूँ तो प्रोमोटर के पास 42%, एफआई देखिए उतना माल उठा के नहीं रखा, मात्र 8%। हाँ, डीआई से यहाँ पे जबरदस्त बाइंग करके रखा है 32.29%। और गवर्नमेंट 3.39% होल्डिंग होल्डिंग करके रखा है। तो पब्लिक के पास 13.70% होल्डिंग है। तो ओवरऑल बात करूँ, सारे के सारे हिस्सेदारी इस कंपनी के यहाँ पे मैं आपको सामने रख चुका हूँ। तो कंपनी का और एक चीज आपको जरूर देखना चाहिए, वो है कंपनी का रिजर्व। कंपनी किस तरीके से रिजर्व को मतलब बढ़ा रहा है वो भी आपको देखना चाहिए। पहले जो रिजर्व था वो 3000 करोड़ था। और 17 में 3000, 18 में 4000, 19 में 4400, 20 में 4800 और 2021 में 5500 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। तो ओवरऑल बात करूँ यहाँ पे रिजर्व कंपनी अच्छा खासा बढ़ा है। और कंपनी का जो लॉन्ग टर्म बोरिंग, मतलब जो कर्जा है लॉन्ग टर्म के लिए, वो पहले 500 करोड़ था, अभी फिलहाल 2000 करोड़ भी पहुंच चुके हैं। मतलब कंपनी का कर्जा धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये कंपनी के लिए नेगेटिविटी जरूर है। शॉर्ट टर्म के लिए देखिए, शॉर्ट टर्म में कंपनी 600 करोड़ कर्जा लेके बैठे थे, अभी 900 करोड़ कर्जा कंपनी के पास है। तो ये था कंपनी के सारे डिटेल्स। तो मुझे एक बार आपको 1 साल की चार्ट पैटर्न दिखाना है। देखिए 1 साल में कंपनी अभी साइड बेसिस पैटर्न में चल रहा है, मतलब थोड़ा सा अप थोड़ा सा डाउन। तो इस तरीके से एक साइड बेसिस एक बॉक्स के अंदर परफॉर्मेंस कर रहा है।
तो 5 साल के चार्ट पैटर्न ओपन कर दो तो आपके सामने तो 5 साल में कुछ नज़रिया कुछ चेंज हो जाएगा। थोड़ा-सा आपको यहाँ पे जाम देखने को मिलेगा कोरोना के बाद। मगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आपके सामने ओपन कर दूँ, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा रैली देखने को मिलेगा। उसके बाद थोड़ा-सा यहाँ पे साइड वेसिंग पैटर्न आपको देखने को मिला है। तो मुझे कंपनी खराब नहीं लगा, कंपनी धीरे-धीरे परफ़ॉर्मेंस कर रहा है, कंपनी का साल भर की परफ़ॉर्मेंस अच्छा है, तो इस कंपनी के ऊपर आपको स्टडी करना चाहिए। मगर मैं सीमेंट कंपनी के ऊपर उतना भरोसा नहीं करता हूँ, मैं खुद के ओपिनियन बता रहा हूँ। आप भी निवेश कर सकते हैं, आप निवेश करके रखे हैं तो इस कंपनी के ऊपर बने रह सकते हैं क्योंकि कंपनी का परफ़ॉर्मेंस कोई खराब नहीं है। हाँ, इस क्वार्टर में रिज़ल्ट खराब किया, तो इसीलिए यहाँ पे 8% तक 7.5% तक गिरावट हुआ। इसका मतलब ये नहीं कंपनी खराब हो गया। मैं आपको बार-बार एक ही चीज़ बताऊँगा, इस तरीके से न्यूज़ देखकर आपको परेशान होने का ज़रूरत नहीं। इस तरीके से न्यूज़ आपको ऑब्वियसली पॉज़िटिविटी, नेगेटिविटी दोनों ही देखना चाहिए। अगर वो पॉज़िटिविटी कितना है और नेगेटिविटी कितना है, उसके ऊपर आपको जानकारी पहले लेना है। उसके बाद आपको लगे हाँ, कंपनी में आपको रहना है तो रह सकते हैं और अगर लगे कंपनी में खराब परफ़ॉर्मेंस हर क्वार्टर में हो रहा है, तो आप निकल सकते हैं। तो मुझे हर क्वार्टर में परफ़ॉर्मेंस खराब नहीं देखने को मिला, सिर्फ़ इसी क्वार्टर में परफ़ॉर्मेंस थोड़ा-सा खराब देखने को मिला। हाँ, कंपनी लॉस नहीं किया, प्रॉफ़िट अभी भी कर रहा है, मगर थोड़ा-सा प्रॉफ़िट कम किया है। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है, तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।